नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका स्वागत करता हूं AVR एकेडमी में। और आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों, जैसे आपको पता होगा हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स की सीरीज कर रहे हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है बच्चों लॉज ऑफ फोर्स। इसके बारे में दो बातें बता दूं। लॉज ऑफ फोर्स जो है बच्चों, ये चैप्टर एक तो पॉलिटेक्निक जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बीटेक की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपको पता होगा पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं, तो उनके लिए एक लीट नाम का एग्जाम होता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक तो टॉपिक लिस्ट के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और उसके अलावा एक दो टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक लिस्ट को फटाफट से देखते हैं। चलिए तो टॉपिक लिस्ट का शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट हैं जो बीटेक की तैयारी करने वाले हैं, उनके टॉपिक बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। चलिए टॉपिक लिस्ट की बात करते हैं बच्चों। आप देख रहे होंगे टॉपिक बहुत ज्यादा है इसमें, और मैं सबसे ज्यादा जो इसमें फोकस करूंगा बच्चों वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे करूंगा। बिकॉज टॉपिक तो सारे हो जाते हैं बट प्रॉब्लम कहां आती है, न्यूमेरिकल में। तो विल ट्राई कि हम लोग, इसलिए इस चैप्टर की सीरीज का एक भी लेक्चर आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप एक भी लेक्चर छोड़ेंगे तो सीधी सी बात है न्यूमेरिकल जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको इश्यू आएगा। ठीक है, चलिए तो पहले बच्चों इसमें आपका है फोर्स। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फोर्स बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में क्या देखा था कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होते हैं, इसमें डायरेक्शन भी होता है, फोर्स भी होता है। तो इसलिए फोर्स का जब रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे बो नोटेशन क्या होता है, एरो नोटेशन क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, कि टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है, शियर फोर्स है, उसको स्टडी करेंगे। देन उसके बाद बच्चों आएगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये मैं तभी बता दूंगा आपको। एक्शन रिएक्शन बच्चों ने पढ़ा होगा अपने न्यूटन्स का 9th क्लास में, न्यूटन्स का 3rd लॉ पढ़ा होगा, जहां सुना होगा एक्शन रिएक्शन के बारे में। और एक्शन रिएक्शन का यूज करके बनाएंगे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉम्प्लिकेट कोई बहुत सारी फोर्सेज आती हैं तो वहां पर बिना फ्री बॉडी डायग्राम के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यूज करेंगे। फिर पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम को बच्चों, कि हमारे पास दो अगर प्लेन है तो कोप्लेनर फोर्सेज हैं, कंकरेंट फोर्सेज हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज हैं। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तब डिस्कस करेंगे। नाउ कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज बच्चों, जो फोर्सेज होती हैं अगर हम किसी फोर्स के, मतलब एग्जांपल देके कोशिश कर रहा हूं समझाने की। मान लीजिए कोई फोर्स है और वो फोर्स अगर आप एक एक्सिस के ऊपर कहीं पर एक्ट कर रही है, लाइक वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके अलावा अगर वो बिना किसी एक्सिस में, किसी क्वाड्रेंट में अगर एक्ट कर रही है, तो इसके हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, जिसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। ये वेक्टर्स के एक्चुअली मेथड है, लेकिन हम लोग यहां पर सिर्फ फोर्सेस को पढ़ रहे हैं। तो आप फोर्स की कई चीजें वेक्टर से मैच करेंगे, तो अगर मुझे रिक्वायर्ड लगा तो बीच में आपको वेक्टर भी इसी लेक्चर के बीच में हल्का सा पढ़ा दूंगा। क्योंकि फोर्स इज कंप्लीटली वेक्टर, तो अगर आपको वेक्टर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं हल्का सा वेक्टर यहां पर बता दूंगा। नेक्स्ट इसके पढ़ेंगे बच्चों रिजल्टेंट। मान लीजिए एक किसी ऑब्जेक्ट पे 10 फोर्सेज लग रही हैं, और वो 10 फोर्सेस की मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगी, और उन सबको हटाकर अगर मैं एक फोर्स लगाना चाहूं तो वो कितने की होगी तो वो बताएगा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट फाइंड करना बड़ा आसान काम नहीं है बच्चों, एग्जांपल के समझो। मान लीजिए मैं यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, 10 न्यूटन की, और मैं किसी एक बॉल पे फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन की, तो आप मैं टोटल फोर्स कितनी लगा रहा हूं, तो कोई बच्चा 10 और 10 20 नहीं बोल सकता, बिकॉज एक मैं वॉल पे लगा रहा हूं और एक मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होता है ना, उसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसलिए फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी के 3 चीजें होती हैं, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है, वो कुछ लॉज ऑफ एडिशन जो वेक्टर के लिए स्पेशल होते हैं वो फॉलो करता है। 5 + 3 8 होता है नॉर्मल अलजेब्रा में, बट 5 + 3 फोर्स में 8 नहीं होता। 5 + 3 8, वहां पर कुछ और आंसर आएगा। तो वो क्या आंसर आएगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों। उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ। नाउ इसके बच्चों हम एक वर्ड समझेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जिन बच्चों को नहीं पता, इस वर्ड को बच्चों याद रखो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग, बहुत सिंपल। बैलेंस करना मतलब इक्विलिब्रियम। तराजू देखा है, तराजू, दोनों चीजें बराबर आ जाए तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इसके बाद बच्चों हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, लैमीज थ्योरम, या इसे कई लोग लामीज थ्योरम, दोनों वर्ड सही है, लैमीज और लामीज। तो लामीज थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, पहले उन्हें पता होगा, जो बच्चे लीड की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं। लामीज थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों, 3 कंकरेंट फोर्सेज आती हैं तब यूज करते हैं। फिर इसकी एक एप्लीकेशन आती है बच्चों, जिब क्रेन।
फिर जिप क्रेन को पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा आप लोग कमिटेड रहें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशन करें जहां पर आपकी न्यूमेरिकल के अंदर मैक्सिमम आपकी मैं सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ, फोर्स डेफिनेशन और यूनिट के साथ। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं हम फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है देखो बच्चों, अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन में तुमसे कोई पूछे एग्जाम में आए डिफाइन फोर्स, तो एक सिंगल लाइन लिखना 100% एक्यूरेट है, एनी पुश और पुल, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, सिंपल, इज कॉल्ड फोर्स, और कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा। एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अगर बच्चों किसी भी चीज में आप पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको हम फोर्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए, अच्छा एक चीज और सुन लो, कई बार ना कंफ्यूजन हो गए बुक के अकॉर्डिंग। मैंने एक लाइन खींची ऐसे करके, ध्यान सुनना, एक लाइन खींची, इस लाइन के नीचे मैंने ऐसे कांटे कांटे से बना दिए तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब एक फिक्स सरफेस है, समझ आया? अगर मैं कहीं पर ऐसे बना देता हूं तो समझ जाओ एक फिक्स सरफेस है। इसको मैंने एक बॉक्स रखा ऐसे करके, ऐसे बॉक्स रखा और मैंने इस पे ऐसे करके एरो दिखाया, तो इसका मतलब क्या है? ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है और जो मैंने एरो लगाया ये मेरे लिए फोर्स है। तो मैंने फोर्स क्या लगाई? ऐसे एक फोर्स लगाई। अब फोर्स के बच्चों दो ही तरीके होते हैं सिर्फ, या तो आप उसे खींचोगे या धकेलोगे, बहुत सिंपल, या तो उसे खींचोगे या उसे धकेलोगे। तो एनी पुश और पुल, तो फोर्स दो ही टाइप की होगी, या तो वो पुश होगा और या वो पुल होगा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं होगी, कीप रिमेंबर। दूसरी बात, आपने क्या करा? आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और आपने उसको यहां पर ऐसे करके पुश किया, तो ये भी एक फोर्स है। अगर आपने पुल किया तो ये भी एक फोर्स है, ठीक है। चलिए यहां पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे। कई बच्चे एक बहुत क्वेश्चन आता है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो तो उनको छोड़ देना, लेकिन जो बहुत पहले एक बार पढ़ चुके हैं वो बच्चे पूछते हैं पुश और पुल में विच इज ईजियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कौन सा वाला ईजी होता है, पुश और पुल, ठीक है। चलो, तो अभी एक बात को समझ आया कि अगर मैं बोलूं फोर्स क्या होता है तो आप बोलेंगे एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल समझने के लिए। अपनी अपनी लाइफ में जहां जहां फोर्स लगती देखिए, जहां जहां याद करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, आप लोगों ने ट्रेन का जो इंजन है किसको खींचता है? ट्रेन का इंजन फोर्स लगाता है किस पे? डिब्बों पे लगाता है, तो क्या कर रहा है? वो पुल कर रहा है, भाई पुल कर रहा है, खींच रहा है डिब्बों को। चलिए बहुत अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक मार्कर रखा है, इसको हटा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको पुश कर रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं। तो आप अपनी लाइफ में अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ साइकिल को पुश कर रहे हैं। तो आप जहां भी अपने आसपास देखते हैं या तो वहां पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, फोर्स इसके अलावा कुछ नहीं होती। बात क्लियर होगी? अच्छा, फोर्सेस के टाइप और बहुत सारे होते हैं, टेंशन फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, बट फिलहाल डेफिनेशन के लिए हम लोग ये बोल देते हैं एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। बट ये तो हम लोगों ने आम भाषा में समझा, लेकिन फोर्स करती क्या है? फोर्स का पर्पस क्या होता है? फोर्स का काम क्या होता है? बच्चों फोर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट की, देखो, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलना, उसकी स्टेट बदलना। स्टेट मतलब मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन से उसको रेस्ट पे ले आना। कोई ऑलरेडी चल रहा था, आपने उसको रोक लिया। कोई अगर रुका हुआ है उसको चला देना। तो इसका मतलब स्टेट को चेंज करना, जो भी स्टेट है, किस स्टेट समझते हो ना बच्चों ने? लास्ट टाइम क्या बताया था? स्थिति, जो भी आपकी स्थिति है, जो भी स्टेट है, उस स्टेट को बदलना, ठीक है। स्टेट को चेंज करना, स्टेट को चेंज करना क्या कहलाता है आपका? जो द फंक्शन ऑफ फोर्स। तो एग्जांपल के स्टेट कौन कौन सी हो सकती है बच्चों? अगर बॉडी मोशन में तो स्टेट ऑफ मोशन हो गया, बॉडी अगर रेस्ट पे तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया। बॉडी के देखो एग्जांपल बताओ, आप ना साइकिल पे जा रहे थे, साइकिल पे आप स्ट्रेट जा रहे हो, अब आपको इधर मुड़ना है तो आपको हैंडल पे फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब डायरेक्शन बदलना भी एक किसका काम होता है? फोर्स का होता है। तो फोर्स का जो काम है वो यही है कि अगर आप रेस्ट पे हैं तो मोशन में ले आना। एग्जांपल के लिए आप गाड़ी के अंदर बैठे और आपने क्या किया? एक्सीलेटर से रेस दी, तो इंजन क्या करेगा? फोर्स लगाएगा आगे ले जाने के लिए, आपको रेस्ट से किस पे ले आएगा? मोशन पे ले आएगा। अब आप गाड़ी में चल रहे हैं, आगे रेड लाइट आ गई, आपने ब्रेक लगा दिए, तो क्या होगा? आप मोशन में थे, ब्रेक ने फोर्स लगाई ताकि आप किस पे आ जाए? रेस्ट पे आ जाए। आपने स्टीयरिंग पे फोर्स लगाई, आप मुड़ गए, आपने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो फोर्स जो होती है वो पुश और पुल तो होती है, बट फोर्स का काम क्या होता है? फोर्स का काम होता है आपकी स्टेट को चेंज करना, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, इनमें से किसी को चेंज करना, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो फाइनली हम लोग एक बार लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है अ पुश, समझ तो आप सबको आ गया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा। अ पुश और पुल विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, या तो प्रोड्यूस कर दे या करने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मार्कर है, ये बहुत स्ट्रांगली यहां पर फंसा है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये मोशन में नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली फंसा हुआ है। लेकिन मैं फोर्स बढ़ा दूंगा तो मूव कर जाएगा, ये देखो मूव करा। लेकिन अगर स्ट्रांग फंसा है तो मूव नहीं कर रहा। तो या तो मोशन प्रोड्यूस करे या प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, स्टॉप करे या स्टॉप करने की कोशिश करे, ठीक है, मोशन को, दैट इज कॉल्ड फोर्स। बल्कि इवन डायरेक्शन में भी ध्यान रखना, डायरेक्शन में आता है, बट इतनी डेफिनेशन भी सफिशिएंट है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बिल्कुल चिंता मत करना। दूसरा बच्चों, यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। आज तक आपने सुना होगा खाली न्यूटन होता है, न्यूटन होता है बिल्कुल, बट तब छोटी क्लास तक ठीक था। अभी आप समझो, हमारे पास आपको क्या बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो याद से यूनिट डायमेंशन का लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था कि आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत सारे होते हैं, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस। तो अभी हम सिर्फ एमकेएस सीजीएस की बात कर रहे हैं, एफपीएस की बात नहीं कर रहे, बिकॉज एमकेएस और सीजीएस ही बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में आते हैं। तो एमकेएस में आपकी यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस में होती है डाइन, और मैं लिख दिया है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, जिसका प्रूफ हमने यूनिट डायमेंशन वाले फॉर्मूले में किया हुआ है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हटा रहा हूं, आपको समझ आ गया इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो यहां पर समझो बच्चों, आपको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं न्यूटन को ओपन कर रहा हूं कि न्यूटन किस किस से मिलकर बना है। तो मास जो होता है बच्चों वो होता है केजी, और इनटू एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, यही होता है 1 न्यूटन। कीप रिमेंबर, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये बात ध्यान रखना अगर आपको नहीं पता कि 1 न्यूटन के अंदर क्या क्या होता है। तो वैसे यूनिट डायमेंशन में ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी मैंने बता दिया। नाउ सीजीएस छोटी यूनिट होती है, एमकेएस में न्यूटन बड़ी यूनिट होती है। जो एमकेएस की यूनिट होती है बच्चों, यही हमारी एसआई यूनिट ले रहे हैं हम लोग। जो हमारे एसआई इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ने जो यूनिट ली हुई है वो ये वाली ली हुई है, ठीक है। चलो, एक आता है बच्चों ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें अर्थ के हिसाब से, तो हमारा जो 1 किलोग्राम जो वेट होता है, 1 किलोग्राम वेट, इक्वेटर की बात चल रही है, अर्थ पे वो होता है पोल, एक होता है इक्वेटर, इक्वेटर की बात चल रही है। 1 किलोग्राम वेट जो होता है बच्चों वो होता है 9.181 न्यूटन। कैसे आता है बता देता हूं, देखो ये समझ आ गया, मिटा दे रहा हूं अब मैं, या एक चलो यही अलग से कर देता हूं, ये मिटा देंगे, वो नोट कर लेना आप लोग बाद में। देखो 1 किलोग्राम वेट का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल का क्यों, मैंने क्या बताया दोबारा समझो। अगर आपने लेक्चर 1 का नहीं देखा हो ना, देख लेना याद से। उसमें क्या बताया था, मास और वेट में डिफरेंस। वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होती है जिससे बॉडी, अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बोलते हैं। तो वेट क्या होता है, वेट आपका होता है m इंटू जी, ठीक, m इंटू जी। तो वेट भी क्या है, एक टाइप की फोर्स है, नहीं पता मैं लिख देता हूं दोबारा से, वेट क्या है, वेट एक टाइप की फोर्स है। तो मान लीजिए, अब देखिए, अगर मैं 1 किलोग्राम का मास ले रहा हूं, कितने किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का मास, तो वो कितनी फोर्स लगाएगा। तो 1 किलोग्राम का मास हो गया 1 केजी, और जी की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिख रहा है ना, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका कौन सा, 1 किलो का वेट कितनी फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा, मल्टीप्लाई करो, दैट बिकम 9.81 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, न्यूटन। इसका मतलब क्या समझ आया बच्चों हमें, ग्रेविटेशनल का मतलब आपका वेट, तो 1 किलोग्राम वेट कितनी फोर्स लगाएगा, दैट इज 9.81 न्यूटन। बात क्लियर हुई। तो आज का बच्चों हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, डेफिनेशन, यूनिट ऑफ फोर्स। इसके बाद आपके फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं। ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए और पूछते रहिए।